हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपी एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जितने भी आंसर मैं आपको बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो आपने वीडियो पे एंड तक बने रहना है क्योंकि आज का जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो कृषि जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। अगला प्रश्न है, कौन सी मान्यता महावीर के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। तो संबक चिंतन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये मान्यता जो है वो महावीर के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न में बोला गया है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक वैदिक कथन युद्ध का उद्गम मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, निर्दिष्ट है। तो ये अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य ने डैश पर अभिबोध प्राप्त किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका गया है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य ने गया पर अभिबोध प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान मंसूर डैश के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। तो मुगल काल के दौरान जो मंसूर थे वो चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जनता में जिन चित्रों की अत्यधिक बहुतायता है वो किन की है। तो वो बुद्ध की है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामायण संदर्भ रखता है। तो रामायण रेफर्स टू, तो ये त्रेता युग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रामायण संदर्भ रखता है त्रेता युग से। अगला प्रश्न है, डैश के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की। तो किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की थी। तो मोहम्मद शाह जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था। तो चौथ नामक कर जो था वो मराठों द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो रजिया सुल्तान जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, देवानाम प्रिया की उपाधि डैश को दी गई थी। तो देवानाम की प्रिया की जो उपाधि थी वो अशोका को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, करो या मरो इनमें से किसने कहा। तो करो या मरो जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में प्रथम बार मुस्लिम लीग ने भारत की विभाजन की मांग की थी। तो ये प्रीवियस वीडियो में, पिछले कल की वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन रिपीट है। तो 1940 में पहली बार मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन डैश में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसकी शासन प्रणाली में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले कल की वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये आया था लॉर्ड लिन लिथको के कार्यकाल में। क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के जो प्रधान सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा प्रेजेंट में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। अगला प्रश्न है, संसद का निचला सदन कौन सा है। तो विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा जो है वो आपका संसद का निचला सदन होता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक कौन है। वो इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो कैग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो आर्टिकल 148 है वो कैग से संबंधित है और जिसका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो कैग का कार्यकाल होता है, आर्टिकल 148 जो है वो संबंधित है कैग से। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो नीति आयोग जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी वित्त आयोग, यूपीएससी और निर्वाचन आयोग जो है ये तीनों संवैधानिक निकाय हैं। अगला है, लोकसभा की महत्तम जनशक्ति है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इस। तो 552 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये लोकसभा की महत्तम जनशक्ति है। अगला है, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा के जो एक तिहाई सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, डैश की परामर्श पर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश को उत्तरदायी है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो लोक सदन जो है, लोक हाउस ऑफ द पीपल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोक सदन को उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, रेलवे विषय है, तो रेलवे इज सब्जेक्ट होता, तो ये आपके यूनियन लिस्ट का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रेलवे विषय है संघ सूची का। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति डैश द्वारा होती है। तो जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो उन्हें अपॉइंट किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, तो लोगों का बैंक टू द पब्लिक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आरबीआई का कार्य नहीं है। बाकी बैंकों की, बैंक निर्गम की, बैंक विदेशी विनिमय का परिरक्षक जो है ये आरबीआई का कार्य है। अगला है, समाज के समाजवादी प्रतिरूप का लक्ष्य राष्ट्र के समक्ष डैश में रखा गया। द गोल ऑफ द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज प्रेजेंटेड बिफोर द नेशन इन द। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रच्छन्न रोजगार एक परिस्थिति जिसमें एक जॉब में आवश्यकता के मुकाबले नियुक्त व्यक्तियों की संख्या डैश होती है, तो ये अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज की नियमन प्राधिकार कौन सी है, विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो सेबी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ इज। तो ये आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा लाल ग्रह है, तो रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, ये मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण घटित होता है जब, ये कब होता है, जब चंद्रमा जो है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में आता है तब सूर्य ग्रहण घटित होता है। अगला प्रश्न है, तटवर्ती समीर निर्मित होती है ऑनशोर ब्रीज डेवलप्स इन। तो ये दिन में होती है, तटवर्ती समीर जो है वो निर्मित होती है दिन में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, सुंडा खाई कहाँ पर है, वेयर इज द सुंडा ट्रेंच। तो ये हिंद महासागर में है, इंडियन ओशियन में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी है, तो नपियादा जो है वो आपकी म्यांमार की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्मा जो है वो किसका पुराना नाम है, तो ये म्यांमार का पुराना नाम था। अगला है, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल। तो 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को डैश के तौर पर जाना जाता है, तो तथार के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, किस नदी की उपनदी पर रिहाद बांध निर्मित किया गया है, तो सोन नदी की जो उपनदी पर रिहाद बांध निर्मित किया गया है। अगला है, तटीय आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा को झेलना पड़ता है, तो ये चक्रवात साइक्लोन को झेलना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, कौन सा राज्य चाय का उत्पादक नहीं है, तो छत्तीसगढ़ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी असम, केरल और पश्चिम बंगाल जो है वो चाय के उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस स्टेट में है। ये मेनली बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, पन्ना की डैश की खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना जो है वो आपके हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा शहर 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स इन इंडिया। तो मुंबई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत का जो मुंबई शहर है वो 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, जवाहर टनल स्थित है, तो जवाहर टनल जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्षा इससे संबंधित नहीं है, तो रेनफॉल इज नॉट एसोसिएटेड विद। तो ये एंटी साइक्लोन्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वर्षा जो है वो प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन से संबंधित नहीं है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा पृष्ठभूमि पतन कौन सा है, तो बॉम्बे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच इज़ द बिगेस्ट हिंटरलैंड पोर्ट इन इंडिया। तो बॉम्बे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु। विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, मैकमोहन रेखा इनके मध्य का सीमांकन है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो आपकी भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, कौन सी कार्बनिक चट्टान है, तो विच इज़ एन ऑर्गेनिक रॉक। तो कोयला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड।
तो लार्जेस्ट जो रिवर है वो आपकी अमेजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील जो होगा उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लोग लार्जेस्ट रिवर पूछी है सबसे बड़ी, तो अमेजन है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।